हम लोग क्या सीखे 30 और 60 हम लोग ये दोनों सीख लिए। अब हमारे पास बच गया है 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका भी हम टेक्निक देखें। देखो 45 डिग्री के लिए एक और त्रिभुज याद रखना है। वो कौन सा त्रिभुज है? देखो ये वाला है। 45 के लिए क्या करना है? सिंपल सी बात है, ये 90 है। अगर इसमें से किसी एक को 45 लोगे तो ये वाला क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली 45 होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। तो ये 45 हो गया। तो 45 के सामने हमको 1 लेना है, एक लेना। तो ये 45 के सामने 1 अगर लिए तो ऑटोमेटिकली ये 45 के सामने भी क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे एक लफड़ा खत्म हो गया। पी भी 1 है, बी भी 1 है, तो इसलिए चेंज होने का लफड़े नहीं है। अब ये इसको सॉल्व करोगे, एच निकालने के लिए क्या करोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर रूट ओवर। तो 1 प्लस 1 रूट ओवर बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी 45 में एच क्या हो जाता है? √2 हो जाता है। और पी क्या है? 1 है और पी 1 है। तो अगर हमको साइन 45 का वैल्यू पूछा है तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है? p/a। तो 45 के लिए कोई भी 45 ले लो, तो 45 के लिए p क्या है? 1 है, h क्या है? √2। उसी तरीके से अगर हमको पूछ लिया cos 45 तो ये क्या होगा? b/h। तो b/h p भी 1 है, b भी 1 है, तो 1 और h क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है। tan 45 तो क्या होता है? p/b। यहाँ p भी 1 है और b भी 1 है, तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो उसी तरीके से अगर हमको कोई पूछा sec 45 तो क्या होता है? h/p होता है। तो h कितना है? √2 है, p कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गया? √2 हो गया। उसी तरीके से हमको sec 45 अगर कोई पूछ दिया तो क्या होता है? h/b। तो h कितना है? √2 है। अब b कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गया? √2 हो गया। उसी तरीके से cot 45 जो पूछा तो ये क्या होता है? b/p होता है। b भी 1 है, p भी 1 है, तो क्या हो गया? 1 हो गया। मामले खत्म। यहाँ एक चीज ध्यान रखोगे, दो सेम है, फिर ये भी सेम है, यानी टेन और कॉट सेम वैल्यू दे रहा है, साइन और कॉस सेम वैल्यू दे रहा है, और कॉसेक और सेक सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो बहरहाल वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये ट्रायंगल याद रखेंगे अपने जहन में, ऑटोमेटिकली सारा वैल्यू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास बचा है दो एंगल, क्या है? 60 और 90, सॉरी 0 और 90। देखो ये चीज भले हमको गलत तरीके से हम लेने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कोई एंगल 0 हो नहीं सकता, लेकिन हम सपोज मान के, क्योंकि हमको क्या करना, मेरा टारगेट अभी क्या है कि हमको वैल्यूज याद करना है। हमको अभी लीगली ऑथेंटिसिटी में नहीं जाना कि ये बात सही है नहीं। हमारा अभी ये तो टेक्निक है ना, ट्रिक है ना। तो ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो टारगेट है उस चीज को हमको पाना है, तो चाहे जिस तरीके से भी। तो ये भले यहाँ 0 लेना गलत है, ठीक है, लेकिन हमारा इस 0 लेने से हमारा फायदा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिए और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कितना होता है? 90 होता है। ये तो 90 है ही पहले से। तो इसमें क्या याद करना है? इस ट्रायंगल में आपको क्या याद करना है? 0 के सामने 0, 0 के सामने 0, 90 के सामने 1, 0 के सामने 0, 90 के सामने 1। अब बताओ, अब जो है, अब ये जो होगा h बराबर क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पे रूट ओवर, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 1 हो जाएगा, यानी h भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब पूछा है कि साइन 0 का मान क्या होगा? तो भाई साइन 0 का मतलब p/a। साइन थीटा का बैकग्राउंड क्या चलता है? p/a। तो 0 के लिए p, 0 के सामने वाला पूछा, तो 0 के लिए p क्या होगा? 0 है, h कितना हो गया? 0। उसी तरीके से अगर हमको cos 0 पूछा, ठीक है, cos 0 डिग्री पूछा, तो यह होता है क्या? b/h। तो 0 के लिए b कौन है? 1 है, और h कौन है? 1 है, तो वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। उसी तरीके से अगर हमको tan 0 पूछा, tan 0 बराबर क्या होगा? p/b। तो 0 के लिए p क्या है? 0, और b कितना है? 1 है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद हमको पूछा है cosec 0 डिग्री। cosec 0 मतलब h/p। तो h कितना है? 1 है, और 0 के लिए p कितना है? 0 है। तो 1/0 क्या हो जाता है? किसी भी भिन्न के नीचे 0 आ जाए, इसका मतलब है वो क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित को सिंबल से दिखाते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अपरिभाषित। इसको
अनडिफाइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह कॉसेक पता चल गया। अगर हमको सेक 0 पूछा तो सेक 0 का मतलब क्या हो गया? h/b। तो h कितना है? 1 है, और 0 के लिए b कितना है? 1 है, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे जाएं तो आप देखो, अब हमारे पास बचा क्या? cot 0। cot 0 का बात करें तो यह होता है b/p। तो 0 के लिए b कौन है? 1 है, p कितना है? 0 है। यही है ना जी? cot के लिए 0 के लिए b कौन है? b तो 0 है ना, तो 0 हो गया। अब p कितना है? cot के लिए b, cot 0 डिग्री के लिए p ये है ना, तो b तो ये हो गया, तो 1/0 तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी आपको क्या क्या अपरिभाषित हुआ यहाँ पे? 0 पे कॉसेक और cot 0। अब उसी प्रकार हम 90 निकालें तो 90 क्या होगा? sin 90 डिग्री, sin 90 तो होता बैकग्राउंड में क्या चलता है? p/h। तो 90 के लिए p क्या है? 90 के लिए p क्या है? 1 है, और h क्या है? 1 है, तो क्या हो गया? 1/1। तो वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमको पूछा है कि cos 90 क्या होता है? b/h। 90 के लिए b क्या है भाई? 90 के लिए p ये है, तो b क्या है? ये है, तो 0/1। तो 0/1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उसी तरीके से अगर हमको tan 90 पूछा, tan 90 का वैल्यू tan जीटा बराबर p/b। तो 90 के लिए p क्या है? 1 है, और b कितना है? 0 है, तो 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। उसी तरीके से अगर हमको cosec 0 पूछा, cosec का मतलब cosec 90 तो h/p। तो h कितना है भाई? 1 है, और 90 के लिए p कितना है? 1 है, तो कितना हो गया? 1 हो गया। उसी तरीके से sec 90 पूछा तो क्या? sec थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो 1/90 के लिए b क्या है? 90 के लिए p ये है, p कितना है? 0 है, तो 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से बचा क्या हमारे पास? cot 90 का मतलब क्या हो गया? b/p। 90 के लिए b कितना है? 90 के लिए b तो 0 हो गया, p कितना होगा? 1 हो गया, तो 0/1 बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ये हमारा मान सब हो गया। तो sin 90 और आपको क्या क्या चीज याद रखना है? सबसे पहले 30-60 के लिए कौन सा ट्रायंगल याद रखना है? 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, और वो कैलकुलेट होकर के उसका h क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। दूसरा 45 के लिए आपको क्या याद रखना है? 45 का सामने 1, दूसरा 45 के सामने 1, h ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके √2 हो जाता है। उसके बाद थर्ड चीज आपको क्या करना है? 0 और 90 के लिए 0 के सामने 0 और 90 के सामने 1 कैलकुलेट होकर के h क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इस प्रकार सारा वैल्यू आप निकालें। तो कल हम लोग देखेंगे कि सारा वैल्यू, पहले तो आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे अच्छी तरीके से। कल हम लोग ये बताएंगे कि कोई भी वैल्यू कभी कोई पूछ दिया तो खाली ट्रायंगल याद हो तो कैसे बने। क्लियर है? चलिए।